देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये लास्ट क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का। तो देखिए इसमें जो दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी दिया है, ए बी समानांतर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी और ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी या बी ए डी की। मतलब ये जो त्रिभुज बना है इसको सर्वांगसम सिद्ध करें, ये त्रिभुज और त्रिभुज में। चौथा पॉइंट है विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि देखिए आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो सर्वांगसम होने के बाद ऑटोमेटिक इनकी भुजाएं बराबर हो जाती है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है जिसमें देखिए समलंब चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है कि दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। समानांतर भुजाएं आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती और असमानांतर भुजाएं को मिलाएंगे तो आगे जाके मिल जाएंगी, तो उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो ये दिया है। अब दिया है तो सिद्ध क्या करना, देखिए दिया में हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर है सी डी की। और क्या दिया है, लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी है, ये दिया हुआ है। सिद्धे में क्या करेंगे हम, सिद्धे में हमको कोण ए बराबर कोण बी निकालना है, कोण सी बराबर कोण डी निकालना है और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी ये निकालना है। और विकर्ण जो है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी ये सिद्ध करना है। अब देखिए हम उपपत्ति में कैसा करेंगे, ये कहां से लें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी को ये चित्र में दिया है कि देखिए चित्र में देखिए ए डी के समानांतर हम सी रेखा खींचे और सी रेखा ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिल रहा है, ये ई बिंदु पर मिल रहा है। तो रेखा ए डी के समानांतर ई सी रेखा खींचे हैं जो ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलती है। इसी पॉइंट को लिखेंगे कि ए बी रेखा को आगे बढ़ाने पर ए डी के समानांतर, ए डी समानांतर सी ई खींचा, ये पॉइंट हो गया। ये रचना होगी तुम्हारी। रचना थोड़ी सी रचना हम अलग से किए हैं सिद्ध करने के लिए। तो ये हो गया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी है, यहाँ विकर्ण भी लिख सकते हैं, विकर्ण ए सी और बी डी है। अब देखिए ए बी जो है, ए बी समानांतर सी डी, ये पॉइंट को लेके हल करेंगे। ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी ये दिया है। कहां से लिख दिए, दिया से। ए बी समानांतर सी डी। अब ए ई जो है, ए ई डी सी के समानांतर है, ए ई समानांतर सी डी ये पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, ए डी समानांतर सी ई,
AD समानांतर CE, ये रचना से है, अलग से रचना किए हैं कि AD की समानांतर CE रेखा ऐसे खींचे हैं कि AB को आगे बढ़ाने पर E बिंदु पर मिलता है, ये अलग से रचना की है। तो ये पॉइंट निकल गए यहाँ से। अब AECD देखते हैं, AEC और D, ये जो चतुर्भुज बना है रचना के द्वारा ये चतुर्भुज जिसमें AD समानांतर EC है, तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे कि AECD समानांतर चतुर्भुज है। ये तो AD जो भुजा है AD EC के बराबर है, या C लिखेंगे या EC बोल सकते हैं, AD बराबर CE, ये लिखना है आप, क्योंकि समानांतर भुजाएं ABCD जो है कि सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। तो आगे हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे BC जो है, BC बराबर, देखिए यहाँ पे BC चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पे AB समानांतर CD और AD बराबर BC है, तो AD बराबर क्या है, BC है, ये AD भुजा बराबर BC दिया हुआ है, तो इसी पॉइंट को लिखेंगे AD बराबर BC, AD बराबर BC ये ज्ञात है अपने को, दिया से निकाल लीजिए AD बराबर BC। अब जब ये ज्ञात है AD बराबर BC, तो BC बराबर CE हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, BC बराबर CE, ये BC बराबर CE कहां से, रचना से। ये जो है ना ये ज्ञात है। अब त्रिभुज BCA में लेंगे हम, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज है और बराबर भुजाएं कौन कौन सी, BC बराबर CE है, BC बराबर CE है, तो बराबर भुजाएं के सामने का कोण ये और EC के बराबर सामने का भुजा कोण ये। देखिए ये पॉइंट से देखिए आप AD बराबर BC है, AD के बराबर BC है और BC बराबर क्या है, EC है। क्यों, क्योंकि AD बराबर EC हमने खींचा है रचना से। तो त्रिभुज BCE में लेंगे हम कि बराबर भुजा ये बराबर ये है, तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, दोनों को लिखते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसी पॉइंट को लिखेंगे कोण CBE, कोण CBE बराबर कोण CEB, बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। देखिए चित्र में देखिए कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण B का नाम CBE बराबर कोण CEB, CBE बराबर CEB, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ देखिए ये रेखिक युग्म बन रहा है, तो इस रेखिक युग्म से हम क्या करेंगे, ABC लिखेंगे हम, कोण ABC धन कोण इस साइड का लेंगे CBE, फिर से देखिए इस साइड का कोण और इस साइड का कोण मिलकर देखिए क्यों बनाते हैं और इनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये हम इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए
ये कोण और ये कोण हम ले लिए। अब देखिए AD समानांतर EC है, तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक छेदी रेखा AE काट रही है, तो संगत कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे कोण A धन कोण CEB, कोण A धन कोण CEB बराबर 180 अंश। ये समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 2 और 3 का देखते हैं। राइट हैंड साइड 180 है, तो ये साइड को हम बराबर करते हैं। लिखते हैं कोण ABC धन कोण CBE बराबर कोण A धन कोण CEB। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ये समीकरण 2 और 3 जोड़ दिए, नहीं जोड़े नहीं है। समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड इक्वल है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर किए। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से ये पक्ष बराबर, तो ये पक्ष बराबर। अब देखिए यहाँ पे लिखते हम कोण B बराबर E है, तो E बराबर हम B रखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोण ABC धन कोण CBE के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, CEB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CEB लिख दिए, तो बराबर कोण A धन कोण CEB कहाँ से लिख दिए, क्योंकि CBE बराबर CEB होता है। CEB ये कोण बराबर ये कोण है, तो इसके स्थान पे ये लिख दिए। तो देखिए दोनों साइड के ECB कट जाएंगे, ये काट दिए, तो क्या बचेगा, कोण ABC बराबर कोण A बचा। कोण ABC बराबर कोण A, मतलब A बराबर B। ये क्या है, कोण B बराबर कोण A है और कोण A बराबर कोण B। ये पॉइंट सिद्ध हो गया, पहला पॉइंट ये। अब देखिए जब ये सिद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब देखते हैं AB समानांतर CD लिखते हैं। AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। तो देखिए A प्लस D समानांतर रेखाओं के ये आसन कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है का योग 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, इसी पॉइंट को लिखेंगे A धन D बराबर 180 अंश, कोण A धन D, A धन कोण D बराबर 180 अंश, और कोण B धन D, B धन C, कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो कोण A धन D बराबर कोण B धन कोण C। अब देखिए A बराबर B है, तो एक स्थान पे हम B लग देंगे, B क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण D बराबर कोण C। ये सिद्ध हो जाएगा कहाँ से, कोण A बराबर कोण B से। ये D बराबर C हो गया। ये 2 पॉइंट निकल गए, कोण A बराबर कोण B और कोण C बराबर कोण D हो गया। अब अगला पॉइंट हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ये जो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में हम लेंगे। तो इस साइड हम देखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB या ABD में, है ना। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, AB बराबर AB लिखते हैं, AB बराबर AB। ये आधार एक सा है, दोनों का आधार क्या है, एक से है आधार,
भुजा। फिर क्या लेंगे हम, देखिए कोण, इसका जो कोण ए है इसका कोण बी के बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध किए हम, सिद्ध किया है ना। सिद्ध करने के बाद हम ये पॉइंट लिख रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये कोण बराबर ये लिख दिए। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये क्या है, एक है समानांतर चतुर्भुज है, तो BC बराबर AD लिखेंगे, BC बराबर AD, ये दिया से लिखेंगे, BC बराबर AD। कहाँ से लिख दिए, दिया से, फर्स्ट पॉइंट से। तीन चीज बराबर हो गई तो सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ABD के। जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो BD बराबर AC, AC बराबर BD हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम, देखिए AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण CPCT से। ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ये जो विकर्ण है इनके, ये जो त्रिभुज है दोनों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और यही हमको सिद्ध करना था।